स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारत के यातायात के साधनों के बारे में। किसी भी देश में वहाँ का परिवहन तंत्र, वहाँ के राष्ट्रीय एकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आपदा प्रबंधन तथा अभिगम्यता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में भी परिवहन तंत्र प्राचीन काल से वर्तमान तक न केवल राष्ट्रीय एकता के रूप में महत्वपूर्ण रहा है, अपितु देश के सामाजिक आर्थिक विकास में भी इसकी महत्ता रही है। किसी भी क्षेत्र के परिवहन के साधनों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत रेल परिवहन एवं सड़क परिवहन आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। भारत में पहली ट्रेन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय कल्याण से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई। दूसरी ट्रेन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य चलाई गई थी। इस प्रकार भारत में रेलवे का विकास का प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। 1925 में भारत में पहली बार रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। इससे पूर्व यह पूर्णतया निजी कंपनियों द्वारा संचालित होती थी। 1925 के बाद यह सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकार द्वारा संचालित की जाने लगी। रेलवे ट्रैक या पटरियों के मध्य की दूरियों के आधार पर गेज 3 प्रकार के माने जाते हैं। नैरो गेज, जिसमें जो पटरियां होती है उनके बीच की दूरी 0.762 मीटर से 0.610 मीटर के बीच होती है। मीटर गेज, जिनमें 1 मीटर की दूरी होती है। ब्रॉड गेज, जिसमें 1.676 मीटर की दूरी होती है। भारत में 80% जो रेलवे ट्रैक है वह ब्रॉड गेज है और लगभग 16% मीटर गेज है। शेष नैरो गेज के रूप में है। भारत में कुल रेल मार्ग लगभग 65,000 किलोमीटर लंबे हैं और लगभग 7100 रेलवे स्टेशन हैं। वर्तमान में भारत को रेलवे के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 17 रेलवे जोन में बांटा गया है। दिसंबर 2002 में रेलवे विकास परियोजना प्रारंभ की गई। इसके प्रमुख 4 भाग थे। पहला था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो सड़क से रिलेटेड स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसी के समरूप है। इसमें भी चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए गुणवत्ता आधारित रेलवे ट्रैकों को बनाए जाने का उद्देश्य रहा। इस योजना महासेतु निर्माण योजना, इसके तहत गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी जैसी बड़ी नदियों पर रेलवे ब्रिज बनाकर सीधे और दूरगामी रेलवे मार्ग निर्मित किए जा रहे हैं। बंदरगाहों तक एक्सप्रेस ट्रैक विकसित किए जा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रगति हो सके। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, रेलवे विभाग के द्वारा जो बड़े शहर हैं उनमें सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मेट्रो रेल का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, जयपुर जैसे अनेक महानगरों में मेट्रो रेल्स बनाई गई हैं। सड़क परिवहन भारत में प्राचीन काल से वर्तमान तक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल में जहां एक और छोटे साम्राज्यों को एकीकृत कर वृहद साम्राज्य में सड़कों का विकास राष्ट्रीय एकीकरण के भाव के रूप में दिखाई देता है, वहीं पर मध्यकाल में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से सड़कें विकसित की गई और ब्रिटिश काल में व्यापारिक उद्देश्य से सड़क परिवहन को विकसित किया गया। आज़ादी के बाद भारत में सड़क परिवहन तंत्र का विकास ग्रामीण प्रदेशों को मुख्य नगरों से जोड़ने और सभी प्रकार के आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। 1943 की नागपुर परियोजना के तहत भारत की सड़कों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। वर्तमान में भारत में कुल सड़कों की लंबाई लगभग 43 लाख किलोमीटर है। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें पाई जाती है। महाराष्ट्र का इसमें प्रथम स्थान है
और सड़क घनत्व के आधार पर देखें तो केरल का प्रथम स्थान है। केरल, गोवा, त्रिपुरा सर्वोच्च सड़क घनत्व रखने वाले राज्य हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी का कार्य भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन प्राधिकरण NHIA के द्वारा किया जाता है। यह प्राधिकरण केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से मरम्मत और रखरखाव करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए PPP मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर इन पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी कुल लंबाई लगभग 80,000 किलोमीटर है, जो कि कुल सड़कों की लंबाई का 1.7% है। लेकिन ये कुल यातायात भार का 40%, यात्री भार का 87% और माल यातायात का 60% वहन करते हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वाले राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। इसकी लंबाई 2365 किलोमीटर है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है, जो कि वेलिंगटन से कोच्चि तक 7 किलोमीटर का है। आप सबसे लंबा और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन्हें याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। राज्य मार्गों की देखभाल और मरम्मत का कार्य राज्य का PWD विभाग करता है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 1.55 लाख किलोमीटर लंबाई की कुल सड़कें हैं। सर्वाधिक प्रांतीय राज्य मार्ग महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। जिला सड़कों की देखभाल और मरम्मत का कार्य जिला प्रशासन करता है। वर्तमान में भारत में 34.2 लाख किलोमीटर की जिला सड़कें हैं। ग्रामीण सड़कें, रखरखाव और मरम्मत का कार्य स्थानीय ग्राम पंचायतों के अधीन है। वर्तमान में इस प्रकार की 26.5 लाख किलोमीटर लंबाई वाली सड़कें हैं। अन्य सड़कें, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली सड़कें जो कि सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उनका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जाता है। यह विशेषकर उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती राज्यों में सड़कों की निगरानी का कार्य करते हैं। भारत में सड़कों के विकास के लिए 1990 के दशक के पश्चात व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत 1999 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत 7 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इस परियोजना को 3 चरणों में संपन्न किया जाएगा, जिसके तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए गुणवत्ता आधारित राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। इनकी लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर होगी। गलियारा परियोजना, इसके तहत भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम गलियारे के माध्यम से जोड़ने का प्लान है। इस योजना में 7,142 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर से दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होगा, लगभग 4,000 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर तक लगभग 3,142 किलोमीटर लंबा होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 13 बंदरगाहों को अत्यंत द्रुतगामी राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जोड़ना निश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारत के सुदूरवर्ती गांवों को गुणवत्ता आधारित पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए दिसंबर 2000 में यह योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत 500 व्यक्तियों के ग्रामीण अधिवास इन पक्की सड़कों के निर्माण के लिए अधिकृत रहेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम जोड़ो परियोजना 2004 में प्रारंभ की गई योजना, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना में से निर्मित सड़कों व राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकसित सड़कों से आसान और सीधे तौर पर जोड़ने वाली गुणवत्ता आधारित सड़कें बनाने का प्रावधान किया गया। जल परिवहन को 2 भागों में मुख्य रूप से विभक्त किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन।
अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन जो है वह समुद्र मार्गों के माध्यम से होता है, और अंतर्देशीय यानी कि आंतरिक जल परिवहन किसी भी क्षेत्र के भीतर बहने वाली नदियों और नहरों द्वारा होता है। जल परिवहन एक ऐसा साधन है जिसमें मार्ग निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए इसमें यह एक सस्ता परिवहन का साधन माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आवागमन और आर्थिक दृष्टि से जल परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तो जो जल परिवहन है वह अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारत का 90% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से संपन्न होता है। विश्व स्तर पर भारत अपने जहाजी बेड़े के आधार पर 17वां स्थान रखता है। भारत में लगभग 13 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और 215 मध्यम बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनके संचालन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, जबकि छोटे एवं मध्यम बंदरगाहों का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर कांडल, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, नावा सेवा बंदरगाह, मारम गोवा बंदरगाह, न्यू मैंगलोर और कोच्चि बंदरगाह है, और पूर्वी तट पर तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता हल्दिया और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हैं। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबी नदियां परिवहन के लिए उपयुक्त हैं, यानी कि भारत की आंतरिक जल परिवहन की क्षमता लगभग 14,500 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2,000 किलोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि भारत अपनी नौगम्य क्षमता का 50% भी उपयुक्त नहीं करता है। आंतरिक जल परिवहन को विकसित करने और आवागमन व औद्योगिक विकास को इसके माध्यम से विकसित करने के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसके द्वारा 6 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक, यह गंगा नदी पर है। NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में धुबरी से सदिया तक। NW3 केरल में कोट्टम से कोल्लम तक है। NW4 कृष्णा और गोदावरी नदियों पर काकीनाडा से पुदुचेरी तक बनाया गया है। NW5 उड़ीसा में तालचर से धमरा तक। NW6 असम में बराक नदी पर लखीमपुर से भांगा तक। इस तरह से असम में 2 NW हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, एक बराक नदी पर है और एक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। वायु परिवहन 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में प्रारंभ किया गया एक आधुनिक परिवहन का साधन है। भारत में 1911 में पहली बार डाक सेवा के रूप में विमान सेवा प्रारंभ की गई, इलाहाबाद से नैनी तक। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी यह सार्वजनिक क्षेत्र का विषय बन गया। 1953 में भारत के वायु परिवहन को संचालित करने के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं गठित की गई। एयर इंडिया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं का संचालन करती थी, और इंडियन एयरलाइंस, जो कि स्थानीय और पड़ोसी देशों के साथ वायु सेवाओं का संचालन करती थी। वर्ष 2007 में इन दोनों का विलय कर दिया गया और इन्हें नेशनल एविगेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम दिया गया। 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर एयर इंडिया निगम कर दिया गया। वर्तमान में इस निगम के अंतर्गत 7 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कार्य कर रही है। इस निगम का कार्यालय नई दिल्ली में है। पवन हंस सेवा भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से वायु सेवा उपलब्ध करवाती है। भारत में विमान पतन संचालन हेतु 2 पृथक प्राधिकरण कार्य करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैमानिक पतन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण। भारत में